जिगर मैं तुम्हें आज एक ऐसा कड़वा सच बताऊंगा जो तुम सालों से अवॉइड कर रहे हो। यू आर नॉट अ रियल मैन, यू आर जस्ट अ बॉय ट्रैप्ड इन एन एडल्ट्स बॉडी। तुम इंस्टाग्राम पे बैठ के उन लड़कियों की स्टोरीज देखते हो जो तुमसे बात ही नहीं करती, और फिर पूरा दिन बैठ के उनके साथ एक फ्यूचर विजुअलाइज करते हो। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, और अगर तुम बात करना स्टार्ट भी कर दो तो कोई तुम्हारी बात सुनना गवारा ही नहीं करता। तुम सोचते हो कि यार उन लोगों में क्या खासियत है जिनके लिए इवन द लाउडेस्ट रूम्स गो क्वाइट, जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है दुनिया से, व्हाइल यूर जस्ट ट्रीटेड लाइक अ डोर मैट। आई कॉल दोज काइंड्स ऑफ गाइज द मॉडर्न डे सुल्तान्स। जो पुराने टाइम्स में सुल्तान होते थे वो सोसाइटीज के लीडर्स होते थे, अपने ओपिनियंस खुल के वॉइस करते थे और अनअपॉलोजेटिकली कॉन्फिडेंस एक्सूड करते थे। उनकी इस बोल्डनेस और ब्रैशनेस की वजह से दे हैड द विल एंड द स्ट्रेंथ फॉर कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट यानी दुश्मन के ऊपर हमला करना और दुनिया जहां के रिस्क लेके उनके ऊपर टेक ओवर करना। लेकिन वी लिव इन अ डिफरेंट टाइम नाउ, अ टाइम वेयर हॉर्सबैक हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ऑटोमोबाइल्स, अ टाइम वेयर कॉलोसियम्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्पोर्ट्स स्टेडियम्स। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताता हूं जिसको हम चेंज होने दे ही नहीं सकते। एक ऐसी चीज जिसके बगैर मर्द ही नहीं रहता, और वो चीज है द मैस्कुलिन इंपेरेटिव, और व्हाट द मॉडर्न वर्ल्ड कॉल्स मैस्कुलिनिटी। दिस इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट, लेकिन मैं तुम्हें आज आम अल्फाजों में समझाता हूँ। दिस वर्ल्ड डजंट रिस्पेक्ट नाइस, इट डजंट केयर अबाउट हाउ गुड ऑफ अ पर्सन यू आर, इट ओनली रिस्पेक्ट्स पावर। और पावर उन्हीं के पास होती है जो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी ट्रूली रीबिल्ड करते हैं, जो अंदर से कंप्लीटली अनशेकेबल बन जाते हैं। बट you're addicted to comfort, you're weak in your body, and you're completely lost in your mind. This video is going to slap the weakness out of you. I'm going to break down the exact step-by-step blueprint on how to stop being a passive little boy and become the modern day sultan, the kind of man that even the loudest rooms fall silent for. लेकिन पहले एक चीज का वादा करो, ये वीडियो पूरी देखनी है, because this video might just change your life. Ready? Let's rebuild you. अच्छा जिगर, let's get started. The modern day sultan edition. How to stop being a boy and become a modern day sultan. Now you have to understand that boys look for approval but men move with intention. But a sultan, he builds empires and not friendships. He doesn't ask, he decides. He doesn't chase, ही कमांड्स। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आजकल के टाइम के अंदर लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ग्रेटिफिकेशन के ऊपर आदी हो जाते हैं। वो दूसरे लोगों की वैलिडेशन के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे वो खुद ट्रूली खुश होते हैं। वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह रह रहे होते हैं कि दूसरे लोग उनसे खुश हो जाएं। वो कपड़े वो वाले नहीं पहनेंगे जो उन्हें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराते हैं, वो वाले कपड़े पहनेंगे जो दूसरे लोगों को ज़्यादा पसंद है। इसकी सबसे प्राइम एग्जाम्पल है जो आजकल के टाइम पे ये बैगी पैंट्स का ट्रेंड चल रहा है। अब लेट्स बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, तुम्हें कभी भी कोई मैस्कुलिन मर्द नहीं नजर आएगा ये बैगी पैंट्स पहने हुए। जब ये बैगी कपड़ों का फैशन स्टार्ट हुआ था तो मुझे भी अपने इर्द गिर्द बहुत लड़के नजर आ रहे थे जो इस तरह खुली शर्टें पहनते थे और इस तरह बैगी पैंट्स पहनते थे, बट आई कुड नेवर गेट माई सेल्फ टू वेयर दोज थिंग्स, बिकॉज मेरी नजर में आई ऑलवेज वेयर क्लोथ्स दैट फिट मी, क्योंकि मुझे पता था कि आई हैव टू वेयर क्लोथ्स दैट मेक मी फील मोस्ट कॉन्फिडेंट। और जब बैगी कपड़ों की वजह से मेरी सारी फिजिक छुप जाएगी तो आई वुडंट फील एज कॉन्फिडेंट, एंड दैट्स मोस्ट प्रॉब्ली द केस फॉर यू एज वेल। तुम भी जब बैगी कपड़े पहनते हो तो दूसरे लोग तो तुम्हारी तारीफ कर देते हैं कि भाई बड़ा फैशनेबल लग रहा है, बट यू डोंट ट्रूली फील कॉन्फिडेंट इन दैम। तो व्हाई आर यू ट्राइंग टू अलाइन योरसेल्फ विद सोसाइटल norms and being fake? Why don't you dress timelessly and dress like James Bond and wear clothes that fit you so that you feel most confident? बात ये है कि you should always be trying to do things for internal gratification and not external gratification, because people will never truly be happy with you. लोगों को हमेशा तुम्हारे से कोई ना कोई मसला होगा, बेशक तुम खुले कपड़े पहनो या तंग कपड़े पहनो। At the end of the day दुनिया में सिर्फ एक बंदा है जो तुम्हारे साथ ट्रूली मुखलिस है, और सिर्फ उस बंदे का ओपिनियन तुम्हारे बारे में मैटर करता है, and that is your own opinion and your own approval. So don't try to bend your will and change your choices for the sake of external gratification and live your life only living for internal gratification. Now let's move to the first rule of the modern day sultan. The first rule is stop seeking permission, because nice guys beg for validation, but modern day sultans don't ask to be respected. They move in a way that makes respect non-negotiable. इसका मतलब ये है कि हम हमेशा अगले बंदे पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी इंटरनल हैप्पीनेस के लिए, बट दैट इज नॉट द राइट माइंड फ्रेम फॉर अ मैन टू अडॉप्ट, क्योंकि जब तक तुम एक्सटर्नल ग्रेटिफिकेशन पे डिपेंड करते हो तो तुम्हारी हैप्पीनेस एसेंशियली दूसरे लोगों के हाथ में है, एंड दैट जस्ट एसेंशियली मेक्स यू देयर बिच। मॉडर्न डे सुल्तान्स डोंट आस्क टू बी रिस्पेक्टेड, दे मूव इन अ वे दैट मेक्स रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल। तुम हर वक्त पूछते हो कि ये करूं या नहीं, ये पोस्ट ठीक है, but a sultan doesn't ask, he just executes. The sultan's rule is that if it aligns with your mission, do it without any second opinions. इसको तुम अपने आप के ऊपर एक्सट्रापोलेट कर सकते हो if you've been considering starting a side hustle recently. तुमने नोटिस किया होगा कि अगर तुम इस तरह किसी साइड हसल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होते हो तो दूसरे लोगों का ओपिनियन तुम्हारे ऊपर बहुत हावी हो रहा होता है। स्पेशली अगर तुम कंटेंट पोस्ट करना कंसिडर कर रहे होगे तो तुम पहली वीडियो पोस्ट करने से पहले कंसिडर कर रहे होगे कि कौन कौन तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तो इन दिस सिचुएशन यूर जस्ट एसेंशियली देयर बिच, बिकॉज तुम कभी भी अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों का सिग्नेचर चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है। यूर जस्ट अफ्रेड
afraid of other people's opinions when their opinions frankly don't matter. Let's say तुम एक content creator बनना चाहते हो but तुम्हें external validation की बहुत ज़्यादा आदत है. हो सकता है तुम्हारे अंदर potential इतना ज़्यादा हो कि तुम पाकिस्तान के सबसे बड़े educational creator बन सकते हो, but when you start posting your first videos online, as soon as तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाने लग जाएंगे, वो तुम्हें नीचे खींच लेंगे because you've always been dependent on external validation and you've given it so much weight. वो तुम्हारा हल्का सा मजाक उड़ाएंगे और तुम वीडियोस पोस्ट करना ही बंद कर दोगे. रूल नंबर 2 इज बिल्ड द सुल्तान्स फिजिक. जब तुम अपनी बॉडी को इग्नोर करते हो तो तुम अपनी ऑरा को जिंदा गाड़ देते हो. आजकल ये ऑरा के बारे में लड़के बहुत ज्यादा बात करते हैं ना, तो तुम्हें लगता है ये जिस ऑरा की तुम बात कर रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कैंथल टिल्ट की चेंज करने वाली एक्सरसाइजेज और ये अपनी जॉ लाइन को चिजल करने वाली एक्सरसाइजेज से आएगी? तुम्हारी फिजिक का इसके अंदर सबसे बड़ा रोल है. द सुल्तान ऑफ ओल्ड डिडंट रूल विद सॉफ्टनेस. ही हैड द प्रेजेंस ऑफ अ लायन एंड द बॉडी ऑफ अ वॉरियर. ट्रेन लाइक यूर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर एंड वॉक इन टू रूम्स लाइक यू ओन दैम. ये चीज़ मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखी है कि जब बंदे की फिजिक बहुत अच्छी होती है तो बंदा जिस भी रूम के अंदर जाता है वो कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करता है. कॉन्फिडेंस आजकल लड़कों के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है. दे कांट मेक आई कॉन्टैक्ट विद पीपल. दे स्टार्ट शेकिंग विद एंग्जाइटी इन सोशल सिचुएशंस. तो ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, अगर तुम जिम जाना स्टार्ट करते हो और अपनी फिजिक को बिल्ड अप करते हो तो यू विल स्टार्ट वॉकिंग इन रूम्स विद अ लॉट ऑफ सेल्फ एश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस. रूल नंबर 3, एम्ब्रेस कंट्रोल्ड अग्रेशन. The Sultan is calm until he's provoked. Then he becomes fire, and that's controlled aggression. Cold, strategic and powerful. Boys suppress their anger, but modern day sultans channel it. इसका मैं तुम्हें मतलब exactly समझाता हूँ. देखो, एक मर्द का एंगर जो है ना वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी है. जब तुम्हें किसी भी सूरत में गुस्सा आता है ना तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी. अब यू शुड नॉट बी द काइंड ऑफ गाय हु एक्सप्रेसेस हिज एंगर ऑन पीपल अराउंड हिम. यू शुड इंस्टेड यूज दैट एंगर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड चैनल इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ. इसका मतलब ये कि यू शुड बी एंग्री विद योर करंट सिचुएशन. You should be angry about the fact that you're not confident enough right now. You should be angry about the fact that you're not in great shape right now. You should be angry about the fact that you're not making good money right now. And you should be channeling that energy to become the best version of yourself. You should learn to spar and you should learn to strike. Stand up for what you believe in, even if the whole world is against you. There are going to be times in your life, and there have certainly been times in my life where people have been against me. The whole world has been against me. But मैं तुम्हें इस सिचुएशन के अंदर एक हाई टेस्टोस्टेरोन मैन और एक लो टेस्टोस्टेरोन मैन के रिस्पॉन्सेज में डिफरेंस बताता हूँ. जो एक लो टेस्टोस्टेरोन मैन होगा ना, he won't have the will, the strength and the balls to stand up for what he believes in. He will bend his worldview so that it aligns with society. But जो एक हाई टेस्टोस्टेरोन मैन होगा, he will unapologetically stand for what he believes in. Rule number 4, own your income and own your throne. जब तक पैसे किसी और के हाथ में तब तक तुम्हारी जिंदगी भी उन्हीं के हाथ में है. A modern day sultan doesn't survive. He builds streams of income like territories. पुराने टाइम्स में एक वॉरियर और एक सुल्तान का मार्क ये होता था कि he used to have the will and strength for conquest. The will and strength for conquest का मतलब ये है कि दूसरी टेरिटरीज के ऊपर हमला करना और उनको कैप्चर कर लेना. बट आजकल के टाइम्स के ऊपर ये चीज़ें हम नहीं कर सकते. मॉडर्न डे कॉन्क्वेस्ट इज बेसिकली एम्बॉडीड बाय योर फाइनेंशियल एम्पायर. इसका मतलब ये है कि तुम कितने पैसे कमाते हो, तुम्हारे पास कितनी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, तुम्हारे पास कितनी डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ऑफ इनकम है, क्या तुम्हारे पास लोकेशन, टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम है. तो यू हैव टू एसेंशियली बिल्ड स्ट्रीम्स ऑफ इनकम लाइक टेरिटरीज. अब बहुत से लोग इसे गलत तरीके से अप्रोच करते हैं. वो ये करते हैं कि एक टाइम पे 3 या 4 बिजनेसेस के ऊपर वर्क करने लग जाते हैं. बट दैट इज़ नॉट हाउ यू शुड अप्रोच इट. हाउ यू शुड अप्रोच इट इज़ यू शुड स्टार्ट one business and build it and scale it to a point where it is revenue positive by investing a lot of time into it. Then eventually automate that business with high level systems so that you can move on to the next business and build up your diversified income set. यानी कि एक business को build up किया, automate किया, then move on to the next business, build that up and automate it. इसी तरीके से step by step तुमने एक diversified income stream बनानी है. तो you have to understand that finance is not just comfort, it is modern day conquest. Rule number 5, live by the Sultan's code. Boys break promises, but sultans don't even blink when it comes to keeping their word. A sultan's value lies in his discipline. If he says he'll rise at dawn, he does. If he says he'll build, consider it done. हम पाकिस्तानियों के ये सबसे बड़े मसलों में से एक है, बिकॉज इवन माई फ्रीलांसर फ्रेंड्स से दिस के बाहर के लोग हमारे साथ काम करना पसंद ही नहीं करते बिकॉज उन्हें पता है कि पाकिस्तानीज उन्हें स्कैम करेंगे. बट इफ यूर अ यंग मैन वॉचिंग दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी इंटेग्रिटी बेसिकली तुम्हारी वर्ड कीपिंग एबिलिटी से डिफाइंड है. यानी कि अगर अगला बंदा तुम्हारे पे किसी चीज के लिए ट्रस्ट करता है तो यू शुड एक्टिवली मेक एन एफर्ट टू मेक श्योर यू कीप योर वर्ड. अगर तुम्हारी इंटेग्रिटी नहीं होगी तो लोग तुम्हें ट्रस्ट नहीं करेंगे और तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते. और इसके साथ साथ एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कीपिंग योर ओन वर्ड एज वेल. यानी कि you have to make sure कि you fulfill the promises that you make to yourself on a daily. You should essentially choose 3 daily vows and repeat them and never break them. That is waking early, training early and eliminating weakness. And these aren't habits. These are edicts from your throne, your financial throne.
बहुत से लड़के स्पेशली स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हम लोग रात को पढ़ते हैं और हम लोग नाइट आउल्स हैं, बट यार मैंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि ये जो नाइट आउल वाला खाता है ये सारा टोपी ड्रामा है। रात के टाइम में जब तुम पढ़ने की कोशिश करते हो या जब तुम अपने साइड बिजनेस के ऊपर काम करने की कोशिश करते हो तो देयर इज ऑलवेज जस्ट सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू। तुम्हारे दोस्त तुम्हें मैसेज कर रहे होते हैं और रील्स फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और उस वजह से तुम्हारी अटेंशन कॉन्स्टेंटली डाइवर्ट हो रही होती है। और ये तो चीज़ हमारा दीन भी कहता है कि सुबह का टाइम काम करने के लिए और रात का टाइम आराम करने के लिए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, जब तुम सुबह के टाइम पे उठते हो तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पीक पे होते हैं और तुम्हारे एनर्जी लेवल्स भी पीक पे होते हैं और तुम बहुत एक्सटेंडेड आवर्स के लिए अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी रात के टाइम में मेलाटोनिन भी रिलीज हो रही होती है, तुम्हारे दोस्त तुम्हें रील्स भी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं एंड योर एबिलिटी टू वर्क ऑन अ टास्क फॉर एन एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम completely diminishes. तो a summary of this presentation is that you're not just a man, you're a sultan in the making. जब तुम फुल कंट्रोल में हो अपनी बॉडी के, अपने माइंड के और अपने इमोशंस के और फाइनेंसेस के, तुम सिर्फ एक बंदे नहीं हो, तुम एक मॉडर्न डे सुल्तान हो। एंड व्हेन यू वॉक लाइक अ सुल्तान, द वर्ल्ड डजंट जस्ट नोटिस, इट ओबेज। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई ऑलरेडी नो वन थिंग अबाउट यू, तुम्हारे अंदर इंप्रूव करने की लगन है, लेकिन उस फायर को एक स्ट्रक्चर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। सो हियर्स व्हाट आई हैव डन फॉर यू। आई हैव क्रिएटेड अ फ्री ब्रूटल नो फ्लफ गाइड फॉर यू कॉल्ड द मैस्कुलिन एनर्जी रीबिल्ड प्लान। इस गाइड में तुम्हें 5 एक्शनेबल स्टेप्स मिलेंगे जो रोज तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को वापस रीबिल्ड करेंगे। दिस इजंट सम सिंपल मोटिवेशनल पीडीएफ, ये एक पर्सनलाइज्ड फ्री ई बुक है जो मैंने स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए बनाई है। इट इज फॉर यू बॉयज हु आर नाउ रेडी टू बिकम disciplined modern day sultans. लिंक तुम्हें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड पे रिमेंबर कि फॉर दोज ऑफ अस क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द फूड चेन देयर कैन बी नो मर्सी, देयर इज बट वन रूल, हंट और बी हंटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।